हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी पल्स पीढ़ी साथियों का एक बार फिर से हमारे एसटी न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जब खेत को खेत की बाड़ी खा जाती है तो फिर खेती कैसे होगी। जी हाँ दोस्तों, जब हमारी सरकार ही गरीब निवेशकों का पैसा डकार जाएगी तो गरीब निवेशकों को पैसे कौन देगा। हम बात करते हैं पल्स इंडिया लिमिटेड के उन निवेशकों की जिनकी संख्या 5 करोड़ 85 लाख है। दोस्तों, 5 करोड़ 85 लाख संख्या कम नहीं होती, जिनका तन मन धन से कमाया हुआ जीवन भर की खून पसीने की कमाई 59,000 करोड़ रुपए सेबी विभाग और लोढ़ा कमेटी के बीच अटकी हुई है। इस पैसे निकालने की कोशिश निरंतर सभी निवेशक आज से नहीं, कम से कम 8 साल से कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने प्रोसीजर के नाम पर एक ऑनलाइन पैसे लौटाने की प्रक्रिया शुरू की है, जिसमें आरएम लोढ़ा कमेटी और सेबी विभाग की देनदारी करने का जिम्मा सौंपा गया। आरएम लोढ़ा को नियुक्त किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, क्योंकि सेबी विभाग से निवेशकों की देनदारी नहीं हो पाई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने आरएम लोढ़ा जी, जो एक रिटायर्ड जज हैं, उन रिटायर्ड जजों की एक कमेटी बनाई गई और इन रिटायर्ड जजों की कमेटी के आला कमान आरएम लोढ़ा जी हैं, जो संचालक हैं इस पूरे मैटर के। लेकिन दोस्तों, उनकी भूमिका किस तरीके की है ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। अभी तक निवेशकों के 59,000 करोड़ रुपए में से एक फूटी कौड़ी भी किसी निवेशक के खाते में नहीं पहुंची। अलबत्ता सेबी का कहना है कि हमने 2,500 और 5,000 और 7,000 के नीचे वाले निवेशकों के 8 लाख निवेशकों को पैसा लौटा दिया। तो दोस्तों, जिस कंपनी में निवेशकों की संख्या 6 करोड़ 85 लाख है, उनमें अगर 8 लाख निवेशकों को पैसा इन्होंने 10 साल के अंदर दिया, यानी कि 10 साल से कंपनी को बैंड किए हुए थे और 3-4 साल उन पर केस चलते हुए हो गए, यानी कि उनके पैसे को लेकर और उनका जो भी इस वक्त प्लान था सरकार का पैसा निवेशकों को लौटाने के लिए, एक लंबी प्रक्रिया में फंसा दिया गया। और आज निवेशक खून के आंसू रोने पर मजबूर हैं। न जाने कितने ऐसे निवेशक हैं जो अपने आप को आत्महत्या कर चुके हैं और अपने पैसे को लेकर उसके गम में आज तक अपने घर पर पड़े हैं और उनका पैसा अभी तक नहीं दिया गया। न जाने कितने ऐसे मज़दूर हैं जो अपने पैसे को लेकर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और उनको पैसा नहीं दिया जा रहा। बात अगर सुप्रीम कोर्ट की करें तो सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था कि 6 महीने के अंदर अंदर निवेशकों का पैसा दे दिया जाए, लेकिन निवेशकों के हथेली पर अभी तक ना आरएम लोढ़ा कमेटी ने और ना सुप्रीम कोर्ट ने ये जानना चाहा कि निवेशकों का पैसा अभी तक सेबी विभाग ने क्यों नहीं लौटाया है। तो दोस्तों, ये सब सरकार जानती है कि ये अगर देने की नीयत होती सरकार की तो ये इस कंपनियों को बंद ही क्यों करती। सीधी सी बात है, करोड़ों रुपया जो इस वक्त उन्हें निवेशकों का इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों में दिख रहा था, उसको हड़प कर अपने निजी स्वार्थों में लगाने के लिए ये सब काम किए गए। आज हमारे भारतवर्ष के गरीब निवेशकों का पैसा किस तरीके से हड़पा गया ये पूरी दुनिया जानती है। सबसे बड़ा स्कैम जो हुआ है पल्स इंडिया लिमिटेड का हुआ है, क्योंकि पल्स इंडिया लिमिटेड में 59,000 करोड़ रुपया कम नहीं होता। दोस्तों, इसको गबन कराया गया है सरकार की गलत नीतियों के कारण और आज निवेशकों की आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है, चाहे जंतर मंतर पर ये अपने कितने धरने कर लें। और गोद मीडिया आज तक इनके पास तक नहीं भटकती, क्योंकि ये सरकार का ऐलान है, यानी कि गोद मीडिया को ये आदेश है कि वह इन गरीब निवेशकों का कोई इंटरव्यू ना ले, उनका कोई न्यूज़ अपने चैनलों पर ना दे। इसका खुलासा एक स्वतंत्र चैनल ने किया था। जी हाँ दोस्तों, वो स्वतंत्र चैनल जिसको हम अक्सर दिखाते रहते हैं, वो चैनल रवीश कुमार का है। रवीश कुमार ने एक बार इनका भांडा फोड़ा था, इन गोद मीडिया का भांडा फोड़ा था और इस सरकार का भांडा फोड़ा था। और सरकार ने जो कंपनी का पैसा गबन कर कर अपने जिस निजी स्वार्थों में लगा लिया है, उसका भांडा हमारे रवीश कुमार जी ने फोड़ा था, क्योंकि रवीश कुमार एक ऐसे स्वतंत्र
वक्ता हैं जो अपने चैनल के माध्यम से दूध का दूध और पानी का पानी दर्शकों के सामने कर देते हैं। तो दोस्तों आज बुद्धिजीवियों का ये कहना है कि पैसा निवेशकों का नहीं मिलेगा, भले ही 10-20 हज़ार वालों को लाख 2 लाख और बढ़ाकर निवेशकों को दे दें, यानी कि 8 लाख निवेशकों की बजाय 10 लाख को पैसा ये छोटा मोटा दे दें, लेकिन बड़े निवेशकों का पैसा जिनके 50,000 से लेकर चाहे 20 लाख रुपए हैं, उन निवेशकों को अपने पैसे से हाथ धोना पड़ेगा। ये 100% सच है और इसी सच के साथ हमें जीना पड़ेगा और इसी सच को हमें अपनी ज़िंदगी में उतारना पड़ेगा, क्योंकि पैसा मिलना एक मुश्किल ही नहीं, नाकाम है, नामुमकिन है। दोस्तों आज जो हम अपनी न्यूज़ दे रहे हैं किसी बूते पर दे रहे हैं, इस बूते पर दे रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि इस वक्त देश की 130 करोड़ की आबादी में 15,000 करोड़ ऐसे निवेशक हैं जिनका पैसा डुबो दिया गया है, उनका पैसा लूट लिया गया है, वो मिलना बहुत मुश्किल है। इसी सच के साथ हम भी जी रहे हैं और आप भी जिए। दोस्तों न्यूज़ पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब